का फायदा क्या है कि ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर 1 एकड़ के लिए 9 नोजल आते हैं, 30 पाइप आते हैं और कुछ सामान आता है, तो उसको बार बार उठाना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ 50 फीट के गोलाकार में ही पानी मारती है। लेकिन रेन गन क्या करती है, 170 फीट के गोलाकार में पानी मारती है। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सवाल जवाब की वीडियो में। सवाल जवाब की वीडियो मतलब क्या कि हमारी वीडियो देखने के बाद किसान भाई ने अगर कुछ भी सवाल पूछा है कमेंट में, तो उसी का जवाब हम इस प्रकार की वीडियो स्वरूप में देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो सवाल पूछा है वो पूछा है सचिन सर ने, और सवाल है रेन गन के बारे में। और सवाल ऐसा है कि ये सवाल आपके हर एक के माइंड में आया होगा, हर एक के दिमाग में आया होगा कि यार ये रेन गन तो हमने काफ़ी देखी हीरा कंपनी के, लेकिन यह रेन गन कितना क्षेत्र सिंचाई करती है या सिंचित करती है। तो इस एंगल से जितने भी पहलू है कि भाई एक टाइम पे कितना सिंचाई करती है ये पूछना है, या कितना पानी जमीन में जाता है ये पूछना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये रेन गन तो गोलाकार में पानी मारती है। मैंने कई वीडियो में बोला है आपको कि मैं हमारे जो कैमरामैन भाई साहब है उनको बोलूँगा यहाँ पे एक पिक्चर वीडियो भी लगवा देना रेन गन की, तो जो नए किसान भाई उनको भी समझ में आ जाएगा। तो ये रेन गन गोलाकार में पानी मारती है, लेकिन आपका क्षेत्र तो गोलाकार नहीं है, इसके लिए इसको यहाँ पे प्रावधान दिए हैं। ये 2 स्क्रू रहते हैं, एक इधर से रहेगा एक पीछे से रहेगा, कि इसको एडजस्ट करते आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जितना चाहे उतना उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आपका खेत को ऐसा है कि भाई मान लो अभी आपका ये खेत चौरस है और आपको इधर के एरिया में पानी नहीं आने देना है, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। गोलाकार में यहाँ पे रखेंगे तो ये गोलाकार में पानी दे देगी, तो वो जो लॉकिंग है उसके वजह से आप उसको लॉक करेंगे इतने एरिया के लिए, तो पीछे पानी नहीं आएगा। तो ये आपके क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद है। कई बार ऐसा होता है कि आजू बाजू के जो किसान हैं उनके क्षेत्र में पानी नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए भी ये प्रावधान काम में आता है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ये लॉक है, एक ये लॉक है, तो ये कितना घुमाना है ये इसके ऊपर तय होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बोला है कि ये पूरा 26 मीटर की रेडियस, मतलब 160-170 फीट के गोलाकार में पानी मारती है। और कोई भी स्प्रिंकलर सिस्टम आप अगर लेंगे ना, तो उसमें उठा पटक करने का जरूरी रहता है। कोई भी स्प्रिंकलर लो, लेकिन ट्रेडिशनल जो स्प्रिंकलर आते हैं तो उसके तुलना में रेन गन का फायदा क्या है कि ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर 1 एकड़ के लिए 9 नोजल आते हैं, 30 पाइप आते हैं और कुछ सामान आता है, तो उसको बार बार उठाना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ 50 फीट के गोलाकार में ही पानी मारती है। लेकिन रेन गन क्या करती है, 170 फीट के गोलाकार में पानी मारती है। तो आपका जो उठापटक करने का समय है वो रेन गन में काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर किसान भाई ने इस सिलसिले में सवाल पूछा है कि भाई मैंने अगर एक रेन गन ली है तो मैं कितना एरिया सिंचाई कर सकता हूँ, तो देखिए मान लो ये 4 एकड़ आपका जमीन है, आप एक रेन गन से पूरा 4 एकड़ सिंचाई भी कर सकते हो। और लेकिन ये उठापटक कितना करना ये आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, कि एक पहले एकड़ को आपने सिंचाई की, फिर दूसरे को की, फिर तीसरे को की, और जब चौथे को कर रहे तब आपका पहले का सूखा हो जा रहा है, तो फिर आपको 2 रेन गन लगेगी। तो ये आपको प्लानिंग पे रहता है, आपके फसल के पानी की जरूरत पे रहता है। लेकिन एक रेन गन से 3-4 एकड़ को सिंचाई आराम से होती है। ये हो गया ऐसा। अभी मान लीजिए कि यही किसान भाई का 6 एकड़ जमीन हो गया, तो भी वो इसी प्रकार से काम कर सकता है। तो जैसा मैंने बोला ना कि आपकी जरूरत देख के आपको 1 या 2 रेन गन से आप 6 एकड़ को भी सिंचाई कर पाएंगे। तो ये हो गया कितनी रेन गन का, अभी कितना मतलब भाई कितना पानी डीप जाता है या फसल को। तो देखो हम ये बता सकते हैं कि हमारी रेन गन कितना पानी 1 एकड़ मतलब 1 घंटे में मारती है या 1 मीटर में मारती है। लेकिन वहाँ पे आपका जमीन का प्रकार कौन सा है, आपकी बहती हवा कैसी है, वहाँ पे जो भी क्रॉप आपने लगवाया है उसको पानी की कितनी जरूरत है, तो उस हिसाब से वो आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, ये वैसा ही रहेगा कि भाई आप पहले 1 एकड़ को दे दो, फिर 2 एकड़ दूसरे एकड़ को दो, तीसरे एकड़ को दो, फिर चौथे एकड़ को दो। अभी चौथे एकड़ को सिंचाई हो गई और उस टाइम आपके समझ में आ रहा है कि अभी पहले को और जरूरत नहीं थी अभी, या सफिशिएंट अभी दिया तो भी चलेगा, तो फिर आपको दूसरे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपने तीसरे एकड़ को जब सिंचाई की और पहला एकड़ को आपको पानी देने की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या कि आपको 2 लेना पड़ेगा।
तो एक रेनगन से आप 2-3 एकड़ क्षेत्र आराम से कवर कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी किसान भाई का सवाल था उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये कोशिश हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।